नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9th संस्कृत विषय का 2024 का न्यू सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम 2024 कक्षा 9 विषय संस्कृत तृतीय भाषा और कोड नंबर है इसके 7171। परीक्षा 3.25 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 100 नंबर का, पूर्णांक 100 के होंगे। आइए देखते हैं। अपठित अवबोधनम अर्थात जो बाहर से अपठित आएगा वो 15 नंबर का होगा। एक आपको गद्यांश दे देगा जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, वो बाहर से आएगा तो वो 15 नंबर का होगा। अभी डिटेल में जानकारी करेंगे। इसके बाद में रचनात्मक कार्य आएगा 25 नंबर का। मान लीजिए इसमें पत्र हुए, हाँ, और इसमें आगे देखिएगा व्याकरण है 25 नंबर की और पठित अवबोधनम है सेमुसी प्रथमो भाग है 35 नंबर की आएगी और कुल हमारे 100 नंबर का होगा। देखते हैं अब आगे। पहले नंबर पर है अपठित अवबोधनम। ये होगा कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। एक एक जब मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखते हैं। 15 नंबर में 1 नंबर का आपका आएगा जो गद्यांश आएगा बाहर से, वो 1 नंबर का आएगा। दूसरा आएगा एक पद्य उत्तर आएगा। 4 क्वेश्चन होंगे उसमें आधा आधा नंबर के, जो 2 नंबर के होंगे। पूर्ण वाक्य उत्तर तो होंगे 3 नंबर के, 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 होगा। और भाष्य कार्य में आएगा अनुच्छेद पर आधारित है, जो 4 नंबर के होंगे और 4 क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं। ये तो होगा कितने नंबर का? 4 3 7, 4 और 3 7 और 2 9, एक 10 नंबर का तो ये हो गया हमारा। और 5 नंबर का क्या होगा? एक सरल गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश आएगा, उसमें आपका एक पद पूछेगा जो 2 नंबर का होगा। सॉरी, 2 नंबर का नहीं है, 2 क्वेश्चन आएंगे आधा आधा नंबर के, 1 नंबर का होगा। पूर्ण वाक्य ना होगा, वो 2 नंबर के होंगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। और भाषा कार्य में आएगा आपका 2 नंबर का आएगा। आगे देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे भाषा कार्य में। भाषा कार्य में मान लीजिए आगे वाक्य कृत्य क्रिया पद चयनम अर्थात क्रिया कर्ता और पद का चयन करना है। वाक्य दिखाएगा, सेंटेंस लिखाएगा, उसमें आपको कर्ता बताना है, इसमें दूसरे में क्रिया बतानी है। विशेष से विशेषण आ जाए या संज्ञा सर्वनाम शब्द आ जाए, विलोम शब्द भी आ जाए, जो भी आए जो इससे संबंधित आएगा भाष्य कार्य में। तो लिख रखा है इसमें 4 नंबर का तो हमारा ये 15 नंबर वाले गद्यांश में है और 2 नंबर का ये 5 वाले गद्यांश में है। अच्छा, 15 नंबर के में तो 4 और 2 6 नंबर का भाष्य कार्य में आएगा। भाष्यिक कार्य 6 नंबर का। आइए देखते हैं अभी आगे। रचनात्मक कार्य कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। 25 नंबर का आएगा रचनात्मक कार्य। 2 नंबर का, 2 नंबर पर है रचनात्मक कार्य। कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का होगा। संकेतित अभिनंदन पत्रम अर्थात आपका पत्र आएगा और प्रार्थना पत्र, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा, 5 नंबर का होगा। संकेत पर आधारित, इसके लिए आपको मंजूषा आएंगे, उस पर आधारित आपको एक पत्र या प्रार्थना पत्र करना होगा, 5 नंबर का। इसके बाद में संकेत पर आधारित ही वार्तालाप आएगा, अनुच्छेदन लिखने भी आ सकता है, कन्वर्सेशन आएगा, वार्तालाप 5 नंबर का होगा। संकेत आधारितम चित्रण वर्णन, एक चित्र दे देगा आपको, कैसा भी चित्र बनाकर दे देगा, उस पर आपको आधारित 5 वाक्य लिखने हैं। कथाक्रम संयोजन अर्थात घटनाक्रम आएगा, 4 नंबर का होगा। 8 वाक्य देगा, 8 वाक्यों को आपको क्रम अनुसार लगाना है। फिर 6 नंबर का आपका आएगा हिंदी भाषाएं अष्टवाक्येषु षड्वाक्यानां संस्कृत अनुवाद है, 6 नंबर का होगा कि 8 वाक्य
लिखे हुए आएंगे आपको हिंदी भाषा में, उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, संस्कृत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, संस्कृत करनी पड़ेगी। ये होंगे आपके 6 नंबर के, 8 में से आपको 6 करने पड़ेंगे। ये तो हो गए हमारे 25 नंबर का, क्या हो गया, रचनात्मक कार्य हो गया है। आइए देखते हैं आगे व्याकरण। व्याकरण भी हमारा कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा, 25 नंबर का व्याकरण होगा। लिख रखा है व्याकरण 25 नंबर का। इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, तृतीय स्थान आएंगे, अति लघुत्तरात्मक आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। अर्थात 25 नंबर का हमारा जो व्याकरण का सिलेबस होगा, जो हम पाठों के बाद में कक्षा 8 का, 9th का और 10th का एक ही वीडियो में बना देंगे। मान लीजिए हमने बना दिया, संधि का बना दिया, तो संधि में सारे पढ़ा देंगे, और जो जो सिलेबस में होगा वो संधि आप पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं वाक्यस्य अनुच्छेदे व संधि कार्यम की वाक्य लिख देगा, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, संधि का कार्य अंडरलाइन देकर देगा, या इसमें एक सेंटेंस दे देगा, उसमें आपको एक संधि का शब्द होगा उसको अंडरलाइन होगा। ये मान लीजिए आपको संधि का शब्द दे देगा, उसको आपको संधि विच्छेद करना है या और कुछ करना है, संधि विच्छेद या संधि शब्द करना है। इसमें आपकी संधि कौन कौन सी आएगी, स्वर संधि होगी, 2 नंबर की आएगी। स्वर संधि में भी दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि आएगी, अयादि नहीं आएगी 9th में। इसके बाद विसर्ग संधि में विसर्गस्य उत्तम रत्वम लोप है, विसर्ग के स्थान पर स ये संधि आएगी आपकी विसर्ग संधि में, 2 नंबर की होगी। अर्थात संधि हमारे कितने नंबर की होगी, 4 नंबर की। इसके बाद में समास ज्ञान आएगा, समास ज्ञान हमारे 3 नंबर का होगा। तत्पुरुष समास आएगा, द्विगु समास आएगा, बहुब्रीहि समास आएगा। फिर आएगा कारक, कारक में उपपद विभक्ति प्रयोगम कारक आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कारक का है, मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा, 3 नंबर का होगा। फिर पढ़ते आएंगे 3 नंबर के, 3 नंबर के पढ़ते में तुम कतवा लय पे कतवतु स्त्री प्रत्यय सनच टाप तमप और तरफ पढ़ते होंगे, 3 नंबर के होंगे। आइए देखते हैं आगे धातु रूपाणी। धातु रूप में कौन कौन सी होंगे, लट लकार आ गया, लोट आ गया, लिरिट आ गया, लंग विधिलिंग, 5 लकार आएंगे। इसमें कौन कौन धातु आएगी, पठ धातु, भू धातु, हस धातु, नम गम धातु, अस हन, जितने भी रखे हैं आपके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आगे देखिएगा शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी एक तो आएगा आपका बालक का, कवि का और साधु का, पुल्लिंग में तो 3 ही आएंगे, 3 नंबर के होंगे, 3 नंबर का। फिर इसके बाद में आपका आएगा क्या, ऋकारात्मक, ऋकारांता, ये शब्द रूप आएंगे पित्र का, धात्र का, वत का, फिर हलंत का, राजन का आ जाएगा, भवत का आ जाएगा, आत्मनेपद, आत्मनेपद विदुषत अगछत। अर्थात एक तो हमारा शब्द रूप और एक धातु रूप थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको जितना आप याद करोगे, एक एक टॉपिक अभी से आप अभ्यास करोगे तो आपके ये 3 और 3 6 नंबर आपके अवश्य आएंगे नपुंसक लिंग तक। आगे है संख्यावाचक शब्द, 1 2 3 4 5, 2 नंबर का होगा, ठीक है। गिनती आएंगी आपकी 2 नंबर की, ये तो दे रखा है आपके, जैसे मान ली 1 2 3 4 5, हाँ जी। इसके बाद में सर्वनाम शब्द आपके आएंगे। सर्वनाम शब्द में आपको याद करनी पड़ेगी, ये जो दे रखा है या तथा किम इदम, इनमें से 3 करने पड़ेंगे आपको, 3 और अस्मद विस्मद का देगा, 2 नंबर का होगा सर्वनाम शब्द। और 2 नंबर का आपका सामान्य परिचय होगा किसका, उपसर्ग का। ये हो गए हमारे व्याकरण संबंधित जानकारी। अब हम बात करें किसकी, पठित अवबोधनम की, से मुशी भाग प्रथमो, 35 नंबर का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तकात बहुचयनात्मक प्रश्न 7 नंबर के आएंगे। पाठ्य पुस्तक में बहुचयनात्मक अर्थात ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, एबीसीडी वाले क्वेश्चन है, वो आएंगे आपके कितने नंबर के, 7 नंबर के। पाठ्य पुस्तकात अंश द्वयम, एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा। आपका क्या आएगा, एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा पाठ्य पुस्तक में से। कि 2 आएंगे तो एक गद्यांश करना, 2 गद्यांश आएंगे और 2 पद्यांश आएंगे, उनमें से एक आपको गद्यांश करना है दोनों में से, और 2 पद्यांश आएंगे उनमें से आपको एक करना है। वो उनमें से क्या आएगा कि इसमें से एक क्वेश्चन आएंगे एक पद इनके, पूर्ण वाक्य इनके और भाषिक कार्य के। मैंने आपको भाषिक कार्य बता दिया, 5 और 5 10 नंबर के होंगे। ये एक पद इनका 1 नंबर का होगा, और ये पूर्ण वाक्य 2 नंबर का, भाषिक कार्य 2 नंबर का होगा।
एक लिखा हुआ आएगा पाठ्य पुस्तक पद्यांश से हिंदी भाषा में से प्रसंग व्याख्या, अर्थात एक आपको पद्यांश की श्लोक की 100% व्याख्या करनी पड़ेगी हिंदी भाषा में। ये कितने नंबर की होगी? 3 नंबर की होगी। आगे आएगा पाठ्य पुस्तकात एक गद्यांश एक गद्य पाठस्य हिंदी भाषायाम सार लेखनम कि 2 एकस्य कि 2 आपके हिंदी के सार आएंगे, लिखा हुआ आएगा, 2 कहानी आएंगी, उसमें से आपको एक कहानी याद करनी पड़ेगी। आपको दोनों याद कर लेना एग्जाम में, मैं बता दूंगा कौन कौन सी आएगी। उन दोनों में से दोनों आएंगे, वो उनमें से आपको एक करनी है, हिंदी भाषा में उसका सार लिखना है कहानी का। ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। इसके बाद में आपका बताते हैं प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण हमारे 4 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पद्य अन्वय लेखन, एक पद्यांश का आपका अन्वय लिखना है। जो भी श्लोक वाले पाठ हैं उसको अच्छी तरह देख लेना। पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वय लेखनम 3 नंबर का होगा। पाठ्य पुस्तक 3 नंबर का 2 श्लोक आपको लिखने हैं एग्जाम में, जो अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न पुस्तिका में नहीं होने चाहिए। 2 श्लोक आपको याद करने हैं। शब्दार्थ लेखनम चतुर्णम, और शब्दार्थ आएंगे आपके अब की बार नया जोड़ दिया है, शब्दार्थ आएंगे 2 नंबर के। इसलिए हमारे संस्कृत का जो सिलेबस है सारा कंप्लीट हो गया है 9th क्लास का, और आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है। इसी के साथ मैं आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।